गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फाइनली आप लोगों को जो क्लास 9 का जो है जे कोड के द्वारा मॉडल सेट जो है जारी हो गया। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही गुड न्यूज़ है कि आप लोगों को मॉडल सेट जारी हो गया। ठीक है, एग्ज़ाम भी सामने में है। ठीक है, आप लोग का मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, डेट टाइम टेबल सब कुछ आ गया। ठीक है, तो मॉडल सेट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मॉडल सेट से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आप लोग का जो है ओनली MCQ इस बार एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, 1.5 घंटा समय रहेगा। ठीक है, और 40 MCQ रहेगा। ठीक है, तो अभी आज के वीडियो में जो हम लोग सोशल साइंस का देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, सभी क्वेश्चन को शानदार तरीके से समझेंगे। ठीक है, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि और भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जो है आप लोग का जो रिजल्ट हो एग्जाम का जो है बेस्ट हो सके। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला जो क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, है ना। जो जल भाग तीन तीन ओर से असल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे जो है देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ, आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लीजिएगा। ठीक है, निम्न ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन झारखंड के पड़ोसी राज्य का समूह है? ठीक है, तो आप लोग को बताना है इसमें से जो है कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो बिहार है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बहुत ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में जो 3 है क्या कह रहा है देखिएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है आप लोगों को क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका हिमालय जो है, ठीक है, नंदा देवी हो जाएगा इसका। ठीक है, उत्तरी मैदान का है ना खादर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सम्मिलित है। यहाँ पे सम्मिलित कौन है आप लोग को बताना है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक, प्रायद्वीपीय पठार जो है ये उत्तरी सरकार। ठीक है, ये जो है आपका है ना सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा डी नंबर। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन 4 क्या दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग क्योंकि मॉडल सेट है जेके बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है, तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सबसे है ना सघन है ना जनसंख्या वाला प्रदेश है? ठीक है, तो आप लोग को बताना है तो कौन जो है सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। तो 4 नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उत्तरी मैदान। ठीक है, चलिए आगे जो है क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ते हैं। कथन कथन गंगा नदी में सालों भर जो है जल प्रवाहित होती है। ठीक है, 5 नंबर का जो देखिएगा यहाँ पर, है ना, कारण क्या बताया जा रहा है ना। गंगा नदी है ना हिमालय से निकलने, ठीक है, गंगा नदी जो है हिमालय से निकलने वाली नदी है, और गर्मी में हिमालय में बर्फ़ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या बताइएगा, ये कथन सत्य है? ठीक है, ठीक है, आप लोग को यहाँ पर बताना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो 5 है, ठीक है, क्वेश्चन में जो 5 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, कथन और कारण दोनों ही क्या है, सही है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से क्या दिखेगा, है ना, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? ठीक है, आप लोग को बताना है कि किन क्षेत्रों में है। तो यहाँ पे सिंचाई में, है ना, या फिर नौ संचालन में, या फिर जल है ना विद्युत, ये सभी में जो है आप लोग को है ना इसका उपयोग होता है, महत्व है। ठीक है, तो चलिए आगे जो है क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्या है, 7 नंबर। ठीक है, भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? ठीक है, तो मानसून के आगमन के साथ जो है यहाँ पे कौन सा ऋतु आता है आप लोग को बताना है। ठीक है, एकदम आसान वाला सवाल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु आता है। ठीक है, एकदम आसान है ना, रेनी सीजन आता है। ठीक है, चलिए आगे जो है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। ठीक है, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है ना, वहाँ किस तरह से वन पाए जाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, ये भी आप लोगों को क्या, आप लोगों को पता ही हो क्या होता है, उष्णकटिबंधीय है ना सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे जो है, आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में जो है आप लोग का 9 क्या कर रहा है। ठीक है ना, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइएगा, है ना। यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, इसको लिंग अनुपात कहेंगे। क्या कहेंगे, लिंग अनुपात। ठीक है, चलिए आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पुरुष और महिला का बात करा जाए यानी कि लिंग अनुपात हो जाएगा। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखिएगा, है ना, निम्नलिखित में से जो है कौन, ठीक है, जन्म दर का सही अर्थ है? ठीक है, तो दर का जो है कौन सही अर्थ है आप लोग को बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, इसमें ऑप्शन देखिए, पहला क्या बोल रहा है, एक है ना, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित और मृत्यु बच्चों का जन्म होता है। इसको जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में जो 11 क्या कर रहा है, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको
होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपिता को होता है, या फिर प्रधानमंत्री को, या संसद को, या फिर सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। तो क्वेश्चन में 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही है ना मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये संसद का होता है, प्रधानमंत्री का अधिकार नहीं है ना राष्ट्रपति का, ठीक है, समझ रहे ना, ठीक है। समझिए सबका जो है, किसी के पास भी जो है ज़्यादा पावर नहीं है ना, सबसे मेन संसद, ठीक है। चलिए आगे जो है क्वेश्चन में नेक्स्ट है 12 नंबर क्या है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी, ठीक है, कब खत्म हुआ था, ठीक है। रंग भेदी यानी कि समझ रहे है ना, कलर को देकर के, गोरा काला है ना, इस तरह से जो है रंग भेदी यहाँ पे कानून था। तो ये कब खत्म हुआ आप लोग को बताना है। तो क्वेश्चन में जो 12 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कब हुआ था बताइएगा, है ना, 26 अप्रैल 1994 में हुआ था, ठीक है। आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। और किसने जो है इसको ख़त्म करा था, ये आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक है। 13 नंबर क्या है देखिएगा, है ना, लोकतंत्र जनता का, है ना, जनता के द्वारा और जनता के लिए, है ना, शासन है, ठीक है। यह परिभाषा किसने दी है, ठीक है। ये जो परिभाषा है ये किसने दिया आप लोग को बताना है। तो ये जो है ना, अब्राहम लिंकन ने दिया था, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 14 बढ़िएगा, आप लोग देखिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका जो पहली बैठक है ये आप लोग को कब हुआ था आप लोग को बताना है, ठीक है। तो 14 नंबर जो एक, तो 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, दिसंबर 1946 में हुआ था, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या कहा जा रहा है, ठीक है। लोकसभा चुनाव के लिए, है ना, भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव के लिए जो भारत को, है ना, आपको जो है यहाँ पे 543 क्षेत्रों में, निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया, ठीक है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देखिएगा, है ना, हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ठीक है, 5, 6, 7, 8, ठीक है, आप लोग को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में जो 17 क्या कर रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, ठीक है। तो कौन होता है आप लोग को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, गृह मंत्री होता है, ठीक है। सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है, ठीक है। तो कौन करता है, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ही करता होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही सटीक जवाब हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपिता, प्रधानमंत्री ये लोग नहीं करते, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बस सोच सकते हैं ना, ये लोग सोच सकते हैं कि हमको ये कानून बनाना है, ठीक है। लेकिन बाद बाकी जो है जनता अगर है ना विरोध करेगा तो उसका जो है वहाँ पे सॉर्ट आउट कौन करेगा, न्याय, है ना, न्यायपालिका करेगा, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन में देखिएगा 19 नंबर क्या है ना, किसके नेतृत्व, है ना, वाली पार्टी ने, ठीक है, 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी, है ना, हटाने का नारा दिया था, ठीक है। तो किसने दिया था गरीबी हटाने का नारा 1971 में, ठीक है, आप लोग को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी ने कहा था, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 20 बढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है, केंद्र सरकार का प्रमुख, है ना, कौन होता है, ठीक है। तो केंद्र सरकार का जो प्रमुख होता है यानी कि मेन हेड, है ना, केंद्र सरकार, समझ रहे हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होता है, ठीक है, आप लोग को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। आगे जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 21 है क्या कर रहा है दिखिएगा यहाँ पर, ठीक है। एक वर्ष में, है ना, किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक वर्ष में, है ना, क्या करा जा रहा है ना, एक से ज़्यादा फसल उगाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं आप लोग को बताना है। तो इसका जो राइट क्या हो जाएगा, है ना, बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 22 में बढ़िएगा, देखिए एकदम आसान मज़ेदार क्वेश्चन सब है, है ना। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से, है ना, पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है, ठीक है। कौन सा कथन जो है सत्य है आप लोग को क्या करना है बताना है, ठीक है। पालमपुर वाला कहानी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा कथन सत्य है इसका आप लोग को बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सटीक जवाब है ना। पालमपुर में जो है 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए, है ना, किस चीज़ पर निवेश किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में जो 23 है, ठीक है, क्वेश्चन में जो 23 है इसका जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, शिक्षा पर निवेश किया, ठीक है। शिक्षा मतलब, है ना, एजुकेशन पे, ठीक है ना। इनमें से कौन, है ना, तृतीय क्षेत्र के, है ना, क्रियाकलापों में नहीं आते, ठीक है। तृतीय क्षेत्रक, है ना, आप लोग को पता होगा, है ना, क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र हो गया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, है ना, ठीक है। इस तरह से जो है आप लोग का होता है। तृतीय क्षेत्र क्या होता है, सेवा वाला। तो क्या बोला, तृतीय क्षेत्र, है ना, क्रियाकलापों में नहीं आते हैं, ठीक है।
तो आप लोग को बताना है कौन जो है उसमें नहीं आते, ठीक है, तृतीय क्षेत्र में। तो क्वेश्चन में जो 24 है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, खनन, ठीक है, ये आप लोग का नहीं आता है, ठीक है ना। बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब है ना सेवा सर्विस, ठीक है, ये सब क्या बोला जा रहा है, भारत सरकार ने है ना कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना है ना कार्यान्वित, ठीक है, कार्यान्वित की, ठीक है। तो आप लोग को जो है बताना है यहाँ पर जो है 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, दोपहर के भोजन की योजना। क्वेश्चन नंबर जो 26 है ये क्या कह रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है कौन से राज्य ने है ना निर्धन को कम करने के लिए अनाज, ठीक है, अनाज के सार्वजनिक है ना वितरण प्रणाली में सुधार किया, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो 26 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु ने ऐसा किया है, ठीक है। आगे जो है 27 नंबर देखिएगा, 27 नंबर जो है क्या कह रहा है, ठीक है, 27 नंबर जो है आप लोग का क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से जो है भारत सरकार के किस कार्य है ना क्रम के अंतर्गत जो है ना अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर, ठीक है, रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार है ना भत्ते का है ना हकदार होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, ठीक है। चलिए आगे जो है क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग 28 देखिए क्या कहा जा रहा है, ठीक है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिदिन प्रति है ना व्यक्ति कितनी है ना कैलोरी की आवश्यकता है ना स्वीकृत की गई है, ठीक है। तो आप लोग को जो है बताना है कितने कैलोरी, ठीक है, तो कैलोरी कितने हैं बताइएगा आप लोग जो है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ना क्वेश्चन जो 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2400 कैलोरी, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 29 नंबर में बढ़ते हैं। 29 नंबर जो है क्या कह रहा है देखिएगा, है ना, किसके माध्यम से सरकार द्वारा, ठीक है, अधिप्राप्त अनाज गेहूं और चावल के भंडारण का बफर स्टॉक बनाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो 29 है, ठीक है, 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। 30 नंबर देखिएगा क्या कहा जा रहा है ना, सरकार द्वारा जो है समाज के गरीब वर्गों है ना में बाजार से है ना कम कीमत पर अनाज का वितरण है ना किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जो है इसका आंसर बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्गम, ठीक है, निर्गम कीमत हो जाएगा। आगे जो है क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 31 नंबर देखिएगा क्या कहा जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन जो है 31 क्या कहा जा रहा है ना, द है ना स्पीरिंग ऑफ लॉज नामक रचना के है ना रचनाकार कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका रचनाकार कौन है आप लोग को बताना है, तो 31 का जो राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा सही, ठीक है, कौन है, ठीक है, मोंटेस्क्यू, है ना, मोंटेस्क्यू है, ठीक है। आगे जो है आप लोग क्वेश्चन नंबर 32 में देखिएगा, है ना, 32 क्या है, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था, एकदम महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में 32 का बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर लुई 11, ठीक है, लुई 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे जो हम लोग क्या देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 33 है ना, नवंबर के है ना अपराधी कौन है, ठीक है, ठीक है, नवंबर के जो है अपराधी जो है कौन है आप लोग को बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में जो 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, वाइमर गणराज्य के समर्थक, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन में 34 बढ़िएगा, क्या कहा जा रहा है, किसी है ना समुदाय को है ना दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है, ठीक है। तो 34 जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घेटो, ठीक है। आगे जो है आप लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, क्वेश्चन जो 35 है क्या है बताइएगा, है ना, भारत का प्रमुख वन है ना महानिधि, ठीक है, महानिदेशक कौन था, ठीक है। तो क्वेश्चन जो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, ब्रेडिस, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 36 पे बढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना, डूम खेती को किस अन्य नाम से जाना जाता है,
ठीक है। तो झूम खेती को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है, आप लोगों को क्या करना है, बताना है। ठीक है। तो क्वेश्चन जो 36 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घुमंतू खेती कहा जाता है। आगे जो है आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है 37 नंबर बढ़िएगा। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। तो इसका जो स्थापना है, ठीक है, 1957 में नहीं हुई थी। ये जो है 1800 जो है 64 में हुई थी। कब हुई थी? 1864 जो है बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन जो है आप लोग का नेक्स्ट है 38। देखिएगा क्या कहा जा रहा है ना, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? एकदम महत्वपूर्ण सवाल है ये, क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट, 9th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये कब हुई थी आप लोग को क्या करना है, बताना है। ठीक है। तो क्वेश्चन जो 38 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, 1789 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है आप लोग का 39 क्या कह रहा है? ठीक है। औपनिवेशिक सरकार ने, है ना, अपराधी जनजाति, है ना, अधिनियम कब पारित किया? ठीक है। तो इन्होंने जो है कब पारित किया था आप लोग को बताना है। इसको राइट आंसर हो जाएगा आपका 1871 ईस्वी में किया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग का नेक्स्ट है 40 नंबर, लास्ट सवाल है ना, रूस की क्रांति कब हुई? ठीक है। तो रूस की जो क्रांति है ये कब हुई थी आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है। 1971। आप लोग का तो मॉडल सेट मात्र एक ही जारी हुआ, ठीक है, जे बोर्ड के द्वारा। ठीक है। तो एग्जाम में एक सेट से क्वेश्चन लगभग नहीं आएंगे, है ना। आपका जो इस सेट से लगभग 40 से 50% क्वेश्चन मैच करेगा पक्का। ठीक है। लेकिन बाद बाकी क्वेश्चन सर कहाँ से रहेंगे? तो आप लोग जो है आप लोग कमेंट करिए कि सर हमको और भी सेट चाहिए। ठीक है। तो हम आप लोग के लिए और भी बहुत सारे सेट आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, है ना, ताकि जो है आप लोग का रिजल्ट बहुत ही बेस्ट हो पाए। ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक जय हिंद, जय भारत।